जब भगवान श्री राम माता सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो धनुष उठाने से पहले वे विनम्रता से हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं अपने सभी गुरुजनों, पूर्वजों, पिताश्री और माताश्री को प्रणाम करता हूं। इसके बाद जैसे ही श्री राम धनुष उठाने आगे बढ़ते हैं तभी वहां उपस्थित एक राजा व्यंग्य करते हुए कह उठता है, ये तो वीरों की प्रतियोगिता है और अब इसमें बालक भी भाग लेने लगे हैं। अपनी कलाइयां तो देखो कितनी कोमल है, कहीं मुड़ न जाए, रहने दो, तुमसे यह धनुष नहीं उठेगा। राजा की बात सुनकर भी श्री राम शांत रहते हैं और बस हल्की सी मुस्कान देते हैं। इसके बाद जब श्री राम धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सभी के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या श्री राम इस धनुष को उठा पाएंगे। लेकिन तभी श्री राम सहजता से उस दिव्य धनुष को एक हाथ से उठा लेते हैं। लेकिन यह दृश्य देखकर वहीं उपस्थित सभी राजा आश्चर्य से स्तब्ध रह जाते हैं। उसी क्षण गुरु विश्वामित्र को श्री राम के भीतर श्री हरि के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं और वे भाव विभोर होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर जैसे ही श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तभी भगवान शिव संकेत देते हैं, अब इस धनुष का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, अतः इसे भंग कर दीजिए। इसके बाद जब श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तभी वह धनुष टूट जाता है। यह अद्भुत दृश्य देखकर लक्ष्मण जी उत्साह में श्री राम की जयकार करने लगते हैं और चारों ओर खुशी का माहौल बन जाता है। कोई घमंडी ही होगा जो इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। जब भगवान श्री राम माता सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो धनुष उठाने से पहले वे विनम्रता से हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं अपने सभी गुरुजनों, पूर्वजों, पिताश्री और माताश्री को प्रणाम करता हूं। इसके बाद जैसे ही श्री राम धनुष उठाने आगे बढ़ते हैं तभी वहां उपस्थित एक राजा व्यंग्य करते हुए कह उठता है, ये तो वीरों की प्रतियोगिता है और अब इसमें बालक भी भाग लेने लगे हैं। अपनी कलाइयां तो देखो कितनी कोमल है, कहीं मुड़ न जाए, रहने दो, तुमसे यह धनुष नहीं उठेगा। राजा की बात सुनकर भी श्री राम शांत रहते हैं और बस हल्की सी मुस्कान देते हैं। इसके बाद जब श्री राम धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सभी के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या श्री राम इस धनुष को उठा पाएंगे। लेकिन तभी श्री राम सहजता से उस दिव्य धनुष को एक हाथ से उठा लेते हैं। लेकिन यह दृश्य देखकर वहीं उपस्थित सभी राजा आश्चर्य से स्तब्ध रह जाते हैं। उसी क्षण गुरु विश्वामित्र को श्री राम के भीतर श्री हरि के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं और वे भाव विभोर होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर जैसे ही श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तभी भगवान शिव संकेत देते हैं, अब इस धनुष का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, अतः इसे भंग कर दीजिए। इसके बाद जब श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तभी वह धनुष टूट जाता है। यह अद्भुत दृश्य देखकर लक्ष्मण जी उत्साह में श्री राम की जयकार करने लगते हैं और चारों ओर खुशी का माहौल बन जाता है। कोई घमंडी ही होगा जो इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा।